स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं एन के शर्मा, मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल से आप सभी का हिंदी शिक्षक। पिछली कक्षा में हमने रसखान जी का एक चैप्टर प्रारंभ किया था। क्षितिज भाग 1 में हमारे 11वें नंबर का जो चैप्टर है सवैया और काव्यखंड से तीसरा जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने पिछली क्लासेस में जाना है, पिछली कक्षाओं में जाना है, उस आधार पर हमने सवैये का अर्थ जाना था। सवैया यानी छंद। ब्रज भाषा में सवैया एक प्रकार का वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर के 26 के आसपास वर्ण होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, 2 सवैये हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो सवैया है ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे छात्रों, तीसरे सवैये को समझने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ चीजों को पहले समझ लें। अक्सर हमने देखा है हमारे जीवन में जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, अर्थात जिससे हमें बहुत लगाव होता है, तो बहुत बार हम उसकी नकल करते हैं। हम उसी की भांति उसको फॉलो करते हैं, उस कैरेक्टर के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तीसरा जो सवैया है रसखान जी का, बिल्कुल उसी प्रकार की नकल करने का एक प्रयास है भगवान श्री कृष्ण की। इस पूरे सवैये में चारों ही पंक्तियों में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये बताया है कि ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाला एक एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना समर्पण का भाव रखता था, उनसे उन्हें कितना प्रेम था। इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्रभावी ढंग से इस पंक्ति में, इस सवैये में रसखान जी ने व्यक्त किया है। पहले 2 सवैयों में उन्होंने अपनी ही बात कही, अपने ही भावों को व्यक्त किया कि वो ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं, ब्रजभूमि का ही एक जो आनंद है उसे उठाना चाहते हैं। रस खान, क्योंकि ब्रजभूमि उन्हें रसखान लगती है, माने रस यानी आनंद और खान यानी भंडार। तो रस का भंडार है ब्रज की भूमि, और भगवान श्री कृष्ण है वो तो आनंद के ही स्वरूप है, आनंद का असीम भंडार है। तो तीसरे सवैये में एक इसी तरह का वर्णन है जिसमें रसखान जी ने गोपियों का वर्णन किया है, गोपियों की, 2 गोपियों की आपस में बातचीत का वर्णन किया है, और उसके माध्यम से ये बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर वहां की गोपियां किस प्रकार मुग्ध थी। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप था, बालपन था, जो बरबस ही सबको अपनी ओर खींच लेता था। तो इस पंक्ति में भी एक गोपी जो है वो अपने मनोभाव कहती हुई दूसरी गोपी से कह रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप धारण कर लेंगी, केवल उसे एक ही चीज धारण नहीं करनी है। ये एक बहुत सुंदर सा भाव है इस पंक्ति में। आइए अब भावार्थ हम समझते हैं। ब्रज भाषा बहुत ही प्यारी भाषा है। बहुत सारे शब्द आपको इस पंक्ति में, इस सवैये में पहली बार सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन जैसा कि हमने रसखान जी के बारे में जाना था, उनका जो कवि धर्म है इसके बारे में जाना था कि बहुत ही सरस और सरल शब्दों का वो प्रयोग करते रहे। आइए पहले हम इस सवैये को पढ़ लेते हैं, फिर इसका भावार्थ जानेंगे। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से बात करती हुई, 2 मित्र आपस में बात कर रही हैं, 2 सखियां, और एक सखी कहती है कि सुन रही, मैं भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही रूप धारण कर लूंगी, उससे अनुभव होगा मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना लगाव है, कितनी भक्ति है मुझे भगवान श्री कृष्ण से। और उन्हीं दोनों की बातों को व्यक्त करते हुए रसखान जी ने इसमें वर्णन किया। इस सवैये में कितना सुंदर वर्णन है, ये पढ़ते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरौनी, गुंज की माल गरे पहिरौनी, ओढ़ी पितंबर, पितंबर ओढ़ करके लय लकड़ी अर्थात लकड़ी लेकर बन गोधन ग्वारी संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी या मुरली। सबसे सुंदर देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हमें देखना है तो या मुरली
मुरलीधर की, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। देखिए हिंदी क्या गजब की भाषा है, कितना सुंदर इसमें शब्दों का प्रयोग किया है। अधरान और अधरा न, दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर से ये भाव है। आइए समझते हैं। तो एक सखी कह रही है, दोनों में बातचीत हो रही है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कितना सुंदर स्वरूप है उनका। दूसरी सखी कहती है क्या तुम मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करोगे, कई दिनों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए हैं। तो वो सखी कहती है कि ठीक है, इससे मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अवसर मिल जाएगा। और वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसे ध्यान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख का एक मुकुट बांधते थे। इस तरह का जो मुकुट है, एक तरह से मोर पंख का मुकुट धारण कर लेने के लिए तैयार है। गुंज की माला भी वो पहनने के लिए तैयार है। गुंज की माला एक जंगली फूल होता है जिसमें लाल और काले रंग के मोतियों के समान दाने होते हैं, जिसे अक्सर बच्चों को गले में पहनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के गले में अक्सर वो गुंज की माल, गुंजन की माल जो होती थी उनके गले में हमेशा रहती थी। तो काले काले मोतियों के समान एक घुंघुची बेल से होता है वो पौधा, एक छोटे छोटे मोतियों के समान उसमें दाने होते हैं। तो गुंज की वो माला जो भगवान श्री कृष्ण धारण किए रहते हैं। सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं सिर के ऊपर मोर के पंख वाला मुकुट जैसा भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं वो रख लूंगी, उसे पहन लूंगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी और गुंज की माल को मैं अपने गले में पहन लूंगी जैसा भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। ओढ़ी पीतंबर, और पीले रंग का जैसे वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ऐसा धारण किए होते हैं वैसा ही पीले रंग का वस्त्र भी मैं ओढ़ लूंगी। और लय लकुटी, लकुटी हाथ में लेकर, अर्थात एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी हाथ में लेकर, जैसे भगवान श्री कृष्ण घूमते रहते हैं गायों को लेकर के, गायों के पीछे, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। वन गोधन, वन अर्थात जंगलों की ओर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए। तो वन गोधन, गोधन माने गाय को ग्वारिन संग फिरूंगी। ग्वारिन माने जो ग्वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से गायों को चराने के लिए जाते हैं जंगल में, वैसे ही मैं ग्वालिनों के संग, ग्वालों के साथ उनके पीछे पीछे चलूंगी, दौड़ूंगी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं। तो मैं उनका ये सारा स्वरूप धरने के लिए तैयार हूं, जिस प्रकार का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया हुआ है।